जहां एक तरफ दुनिया में हलचल मची हुई है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकलेगा। दुनिया भर की नजरें FATF की इस मीटिंग में टिकी हुई हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने एक नई चाल चल दी है FATF में। पर इस बार तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही फंस रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद अमेरिका का पारा जरूर चढ़ेगा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल जर्मनी के बर्लिन शहर में शुरू हो चुकी है FATF की बैठक और इस बैठक पर दुनिया की नजरें दो देशों पर टिकी हुई है। एक तो है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। तुर्की जो FATF की ग्रे लिस्ट में जब से गया है तब से उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होने लगा है। तुर्की की मुद्रा लीरा लगातार गिरती जा रही है, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, कीमतें बढ़ रही है और महंगाई को तुर्की अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये हालात FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से पहले शुरू हो चुके थे, लेकिन ग्रे लिस्ट में जाने के बाद तो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। तुर्की के बाद एक दूसरा देश UAE भी है जिस पर ध्यान चला गया है और कहा जा रहा है कि FATF की इस मीटिंग में तुर्की के ऊपर भी निशाना लग सकता है। अब सब ने अपने अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। जैसे तुर्की के पास इस वक्त एक बड़ा ब्रह्मास्त्र आया है स्वीडन और फिनलैंड नाम का। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में एंट्री से ब्लॉक कर रहा है तुर्की। नाटो में एंट्री से ब्लॉक करने का मतलब है अमेरिका के मंसूबे फेल हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही फिनलैंड और स्वीडन नाटो को ज्वाइन करेंगे वैसे ही रूस युद्ध छेड़ देगा इन देशों के खिलाफ, और इन देशों के खिलाफ अगर युद्ध छेड़ देता है तो भी अमेरिका को फायदा है। और अगर ये शामिल हो जाते हैं तो रूस की बिल्कुल सीमा तक ये अपनी सेना को ले जाएंगे, नाटो की सेना तैनात हो जाएगी। तो हर हाल में अमेरिका को यही चाहिए कि स्वीडन और फिनलैंड इसमें शामिल हो जाए। अगर नहीं भी शामिल होते हैं स्वीडन और फिनलैंड और युद्ध शुरू हो जाता है तो भी अमेरिका के लिए फायदा है, लेकिन रूस तब तक युद्ध शुरू नहीं करेगा जब तक उसे बिल्कुल यकीन न हो जाए कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में घुस रहे हैं। अभी तक तो तुर्की ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तुर्की से बातचीत करने के लिए स्वीडन और नाटो के प्रतिनिधि पहुंच गए, कई राउंड की बात हुई, लेकिन तुर्की अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। तुर्की ने एक शर्त रख दिया है कि आप जो हमारे देश में आतंकी हैं उनको पनाह देते हो वो सारी चीजें खत्म करो। लेकिन कहने की बात है ये, दरअसल तुर्की एक रणनीतिक हथकंडा अपना रहा है और इसी हथकंडे के तहत अब FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अमेरिका की मदद भी ले सकता है और यूरोपीय देशों की मदद भी ले सकता है। हालांकि तुर्की के पास जहां इस तरीके के ऑप्शन है तो वहीं पाकिस्तान के पास भी थोड़ा ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि कथित तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान की सरकार है उसे अमेरिका ने बिठाया है। अब अमेरिका ने बिठाया है तो अमेरिका हो सकता है कि मदद कर दे पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। मलेशिया और तुर्की को तो वो पहले से मना चुका है। और जहां तक बात है UAE की, तो UAE इस जगह पे भारत की मदद ले रहा है। हाल ही में UAE और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हुए हैं। अभी जब पैगंबर मोहम्मद का विवाद खड़ा हुआ तब भी UAE का भरपूर सपोर्ट देखने को मिला भारत को, चाहे वो गेहूं विवाद हो या फिर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो। हर मामले में UAE भारत के साथ रिश्तों को अच्छा बनाकर चलना चाह रहा है। हालांकि पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट से निकलने या उसमें होने का फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन इस बीच FATF की ग्रे लिस्ट से एक खबर आ रही है कि निकलना तो मुश्किल है पर पाकिस्तान नई चाल चल रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ऑन साइट विजिट कर लो। पाकिस्तान इस नई चाल के जरिए ये उम्मीद कर रहा है कि अगले साल फरवरी तक FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकता है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसे 27 पॉइंट वाला एक्शन प्लान दिया गया था ताकि वो आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाए। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में पाकिस्तान को 7 और एक्शन प्लान दिए गए थे। पाकिस्तान का दावा है कि उनमें
उनमें से 34 में से 32 एक्शन प्लान को पूरा कर लिया है। कंगाली की हालात से गुजर रहे पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तगड़ी लामबंदी की थी और इसमें चीन, तुर्की और मलेशिया का भी साथ मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा होता हुआ बहुत कम परसेंटेज दिख रहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा। खैर, जहां एक तरफ ये हालात चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब दुनिया के आगे एक ऐसी बात कह दी है जिससे सबसे ज्यादा चिंता में पड़ गया है अमेरिका। अमेरिका एक सुपर पावर देश है और अमेरिका अपने सुपर पावर की हैसियत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, अपने आगे किसी और देश को नहीं देखना चाहता है। रूस और अमेरिका के बीच विवाद भी शक्तियों को लेकर ही है, शक्ति प्रदर्शन को लेकर ही है। और अभी जो अमेरिका चीन के साथ खफा दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि चीन ने चुनौतियां देना शुरू कर दिया अमेरिका को, जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। पर एक और देश है जो अब सीधे सीधे आगे निकल रहा है और न सिर्फ आगे निकल रहा है बल्कि ये देश अपने हिसाब से चलता है, इसकी विदेश नीतियां अपने हिसाब से हैं और ये देश कोई और नहीं है बल्कि भारत है। भारत ने जब 2+2 की मीटिंग हुई अमेरिका में तो भारतीय विदेश मंत्री ने जब सवाल का जवाब दिया कि हमें भी देखना होगा अमेरिका के अंदर मानव अधिकार के कितने उल्लंघन हो रहे हैं और किस तरीके के उल्लंघन हो रहे हैं, हमें भी चिंता है, तो सच मानिए पहली बार अमेरिका के प्रशासन को ऐसा लगा होगा कि उनके कानों में किसी ने गरम गरम तेल उड़ेल दिया हो, क्योंकि इन्हें सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। पर ये बदला हुआ भारत है, आप जैसा करोगे आपको रिप्लाई वैसा ही मिलेगा। खैर, रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी अमेरिका लगातार चाह रहा था कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो और रूस के खिलाफ बोले, लेकिन भारत ने अंत तक अभी भी रूस के खिलाफ नहीं बोला बल्कि रूस के साथ अपने उद्योग को भी बढ़ाया, अपने रिश्तों को भी बढ़ाया। हाँ, इस युद्ध का समर्थन कभी भी भारत ने नहीं किया, भारत ने शांति की ही बात की, लेकिन दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ भारत ने कुछ नहीं कहा, उनके आंतरिक मामले के बीच में भारत नहीं आया। पर अब दरअसल एक फोरम मीट हो रही है, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसमें जहां सेंट्रल एशिया के देश शामिल हो रहे हैं तो वहीं कई और देशों के भी नेता शामिल हो रहे हैं। यहां पुतिन भी अपनी स्पीच देने वाले हैं। पुतिन से पहले उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पीच दी और इस स्पीच में उन्होंने कहा कि पूरब का पावर, पूरब की शक्ति अब नए सेंटर के पास है और नया सेंटर कोई और नहीं है बल्कि भारत है। और उन्होंने अमेरिकी देशों को, पश्चिमी देशों को भी कहा कि आपने अपनी कंपनियों को यहाँ से निकाला, एक खाली जगह बन गया, उस खाली जगह को किसी पावरफुल शक्ति ने भर दिया है और अब वापस जब आप आना चाहेंगे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको आसानी से आने का रास्ता मिलेगा। जाहिर सी बात है, वो जिस शक्ति की बात कह रहे हैं वो शक्ति भारत है, जो लगातार अपने कंपनियों को रूस में उतारे जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस की बात सही है? ईस्ट एशिया में अब भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।